हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। और आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बता दूं, मेरा एल्डिहाइड और कीटोन का बेटा लास्ट लेक्चर है। और आज के लेक्चर को करने के बाद आपका बेटा एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो कम्प्लीटली हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो टर्न पे लगेगा वो आपका होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और बीच में बेटा कुछ वन शॉट आपके लगते रहेंगे। तो अब मैं बता दूं, मेरे को एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाने के लिए बचा क्या है। तो भाई मेरे पास अगर आपसे पूछ लेता है कि फॉर्मल्डिहाइड बनाने का लैब मेथड क्या है तो कैसे करेंगे। अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई एसिटल्डिहाइड बनाने का लैब मेथड तो कैसे करेंगे। और अगर एसीटोन के लैब मेथड के बारे में पूछता है तो आप कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने फॉर्मल्डिहाइड की। अगर हम लोग बात करें फॉर्मल्डिहाइड तो बेटा इसका लैब मेथड और थोड़ा सा देख लेते हैं इंडस्ट्रियल मेथड भी हम लोग इसका देख लेंगे कि किस तरह से ये लैब में बनता है और किस तरह से मेरे पास ये इंडस्ट्रियल मेथड में बनाया जाता है। तो अगर हम लैब मेथड की बात करें बेटा, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के लैब मेथड की बात कर लें बच्चा, तो ये मिथाइल एल्कोहल के पार्शियल ऑक्सीडेशन से बनाया जाता है। सर पार्शियल ऑक्सीडेशन क्यों कराएंगे? देखो भैया, अगर मिथाइल एल्कोहल को मैं टोटली ऑक्सीडाइज करने बैठ जाऊं तो पहले तो बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, मगर वो भैया फर्दर ऑक्सीडाइज होके बना देगा फॉर्मिक एसिड। इस वजह से आप मिथाइल एल्कोहल लेंगे, फॉर्मूला आपको पता ही होगा CH3OH। और बेटा हम लोग यहाँ लेते हैं प्लेटिनम एस्बेस्टॉस लेते हैं। बेटा क्या लेते हैं? प्लेटिनम एस्बेस्टॉस। देखो प्लेटिनम तो लेना ही है, वो तो कैटलिस्ट है, मगर एस्बेस्टॉस जो होता है मिट्टी होती है, तो उसके अंदर प्लेटिनम का बुरादा हम लोग भर देते हैं। मतलब कुल मिला के मिट्टी में प्लेटिनम का बुरादा भर दोगे तो पूरे में प्लेटिनम 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 हो जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर लगते हैं हाई टेम्परेचर, लगभग 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक। और हम लोग एयर पास कर देंगे। क्या पास कर देंगे बच्चा? एयर। देखो जिनका यूपी बोर्ड वाला है वो अपना डायग्राम वगैरह भी बुक से थोड़ा देख लें, मगर ISC CBSE वाले में तो केवल आपका पूछेगा कि बताओ भाई लैब में कैसे बनता है। तो एयर पास करेंगे तो वहाँ पर सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम लोग करते क्या है कि जब ये ऑक्सीडाइज होता है बेटा इस कंडीशन पे, तो ये पहले बनता है फॉर्मल्डिहाइड। तो इसे आगे ऑक्सीडेशन इसका ना हो पाए, मतलब आगे इसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए, तो जिस जगह पे फॉर्मल्डिहाइड बनता है वहाँ से इसे खींच लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ये फॉर्मल्डिहाइड इसी कंडीशन पे रह गया तब तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जहाँ बने निकालते जाओ। तो इस कंडीशन से आप जब बाहर निकाल लेंगे, मतलब प्लेटिनम इस टेम्परेचर वगैरह से जब आप बाहर कर लेंगे ना, तो ये इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा और मेरा मिथाइल एल्कोहल से बन के आ जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा मेरे पास दो मेथड बच्चा इंडस्ट्रियल मेथड के हैं। एक तो बेटा मेथिल एल्कोहल का ही है, बस यहाँ पर कैटलिस्ट कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर यहाँ थोड़ा सा 800 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी यहाँ पर भी हम एयर पास करते हैं और जो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा उसे हम बाहर निकालते जाएंगे। मतलब ये जो सेकंड मेथड मैं बता रहा हूँ जिसमें मैंने कॉपर कैटलिस्ट और टेम्परेचर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस के साथ एयर का इस्तेमाल करा है, ये बेटा आपका इंडस्ट्रियल मेथड है। एक और इंडस्ट्रियल मेथड होता है कि अगर हम मीथेन गैस लेकर के उसको मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ हीट कर दें इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो ये भी इंडस्ट्रियल मेथड है, कन्वर्जन के फॉर्म में आ सकता है कि मीथेन से हम कैसे बनाएंगे फॉर्मल्डिहाइड। तो आपको कैटलिस्ट दिमाग में रखना पड़ेगा बेटा, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन इसमें जाके इंसर्ट हो जाएगा पहले बनेगा मेथिल एल्कोहल और उसके बाद फाइनली वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा? फॉर्मल्डिहाइड। मगर इन सब मेथडों में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये बताना है कि ये सारे पार्शियल ऑक्सीडेशन है, क्योंकि अगर आप टोटल करा देंगे तो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर बेटा क्या बना देगा? एसिड। इस बात को आपको वहाँ मेंशन जरूर कर देना है। तो ये तो बात हो गई बेटा मेरे पास कि मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड अगर बनाने का लैब मेथड आ गया और या इंडस्ट्रियल मेथड आ गया तो आप ये लिख देंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने एक ही में मैं बता दूंगा, इधर बता दूंगा एसिटल्डिहाइड का लैब मेथड। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला आपको पता होगा CH3CHO। और दूसरा मेरे पास बच्चा हो गया एसीटोन का लैब मेथड
ये दोनों मेथड भी काफ़ी आसान से हैं। मैं बता दूं जिनका यूपी बोर्ड का है, अगर वो बच्चा कोई देख रहा है तो वो अपना थोड़ा सा डायग्राम वगैरह भी बुक से देखेगा, मगर ऐसी सीबीएसई में डायग्राम वगैरह नहीं पूछेगा, केवल मेथड ही सफिशिएंट आपसे पूछ लेगा। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए सिंपल सा है, हम लोग एथिल अल्कोहल लेंगे, जैसे वहाँ लिया था मेथिल अल्कोहल, यहाँ लेंगे एथिल अल्कोहल और इसे बच्चा हम ऑक्सीडाइज करेंगे क्रोमिक एसिड के द्वारा। क्या लेंगे बेटा? क्रोमिक एसिड। अब चूंकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है K2Cr2O7 + H2SO4, तो आपको करना ये चाहिए कि जिस जगह पे आपने इसका इस्तेमाल करा है ना बच्चा, उस जगह पे जैसे ही ये ऑक्सीडाइज होके एसिटाल्डिहाइड बने, इसको आपको बाहर निकाल लेना चाहिए। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड बने बेटा, आपको इसे तुरंत बाहर निकाल लेना चाहिए। अगर आप इसे बाहर नहीं निकाल पाते हैं तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके बेटा एसिडिक एसिड बना देगा। तो इथाइल अल्कोहल के, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इथाइल अल्कोहल के पार्शियल ऑक्सीडेशन, क्या कराना है बच्चा? पार्शियल ऑक्सीडेशन से भी मेरा एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। बात समझ में आ रही है? एसीटोन का मेथड देखा जाए तो मैं पहले बता चुका हूँ। हम लोगों ने जब जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे तो हम लोगों ने कैल्शियम सॉल्ट को हीट करके एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाए थे। किससे बनाए थे बेटा? अपने कैल्शियम सॉल्ट को हीट करके। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट अगर आप हीट करते हैं तो उससे बेटा एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। तो यहाँ पर मेरे को बनाना है चूंकि एसीटोन, तो मैं लूंगा कैल्शियम एसीटेट। एसीटेट क्या होता है? CH3COO का होल ट्वाइस बाहर Ca, इसी का 1 मोल और खर्च होता है CH3CO का होल ट्वाइस बाहर Ca। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कैल्शियम एसीटेट है। इसको अगर मैं हीट करता हूं, चूंकि यहाँ पर भी आपका CH3 ले रखा है मैंने और यहाँ पर भी आपका CH3 ले रखा है, तो जो मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप बनेगा उसके अगल बगल मेथिल लग जाएगा। इसके आपके 2 मोल्स बनेंगे और 2 मोल्स आपके बनेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के। बात समझ में आ गया? तो ये बेटा एसीटोन बन के आ जाएगा। क्या बन के आ जाएगा बेटा? एसीटोन। तो ऐसे बोल सकते हैं कि कैल्शियम एसीटेट का अगर हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, मतलब हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो बेटा ये एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो मेथड है बच्चा, वो एसीटोन के बनाने का लैब मेथड, और ये जो बच्चा है वो एसिटाल्डिहाइड के बनाने का है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की एक आधी प्रॉपर्टियां देख लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स यानी कि बेंजल्डिहाइड, उसको बनाने के मेथड्स आपको बता चुके हैं, वो आप लेक्चर 1 या 2 में जाके देखिए। ठीक है, जो लोग ये लेक्चर से अगर देख रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हो, आप लेक्चर 1 से जाके देखो मेरे क्या क्या कोऑर्डिनेशन का 1 शॉट हो गया है बेटा। उसके बाद मेरे पास हेलो एल्केन्स हेलो अरेन्स के सारे लेक्चर्स हो गए हैं। मेरे पास एल्कोहल फिनॉल ईथर मैंने करा दिया है, और ये आज एल्डिहाइड कीटोन करा लूंगा। इसके बाद मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड चालू हो जाएगा और मेरे पास अभी कुछ 1 शॉट भी आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो भाई, अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। बेंजीन के ऊपर अगर मैं लगा देता हूँ CHO। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज क्या है? देखो, मैं इसकी प्रॉपर्टी कुछ फ्लो चार्ट वगैरह में बताऊंगा तो बहुत आसानी से कवर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जो प्रॉपर्टियाँ एल्डिहाइड्स की होती हैं वही लगभग बेंजल्डिहाइड की। जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे बना लिया बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर लिख लिया C+OH। अब देखो, अगर मैं इसका सिंपल ऑक्सीडेशन करा देता हूँ, ठीक है, अगर मैं बेंजल्डिहाइड का सिंपल ऑक्सीडेशन कराता हूँ तो आपको सिखाया गया है कि एल्डिहाइड को जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो बच्चा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा और मेरे पास सिंपल सा बन के आ जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, अच्छा, चूंकि बेंजल्डिहाइड है तो मैं टॉलेंस रिएजेंट ले सकता हूँ। आपको बताया था कि जो टॉलेंस रिएजेंट होता है वो होता है मेरे पास AgNS3, वो वाला Ag नहीं है, AgNS3 का होल ट्वाइस और OH। ठीक है, ये जो रिएजेंट होता है ये केवल बेटा एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, कीटोन को तो छूता भी नहीं है ना, कीटोन को पता नहीं क्या समझता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज करके फिर से बना देगा बेंजोइक एसिड। और मगर यहाँ पर इसकी खास बात ये है कि ब्लैक कलर का सिल्वर का PPT आता है। ठीक है, एक विशेष बात ध्यान रखने वाली है जो बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं
कि अगर मैं इसको फेलिंग सोल्यूशन दूंगा तो यहाँ पर आप लिख देंगे नो रिएक्शन। अगर मैं इसमें बेनेडिक्ट सोल्यूशन दूंगा तो आप लिख देंगे नो रिएक्शन। इनसे बेटा एल्डिहाइड होने के बाद भी इनकी रिएक्शनें बेटा यहाँ पर नहीं होती, एल्डिहाइड होने के बाद भी इनकी रिएक्शनें बेटा नहीं होती। ठीक, अब मैं इसी फ्लो चार्ट में और क्या क्या कर सकता हूँ, ये तो बेटा ऑक्सीडेशन के हो गए। ठीक है, अगर मैं रिडक्शन की बात करूँ तो रिडक्शन के लिए मैंने आपको सिखा रखा था, रिडक्शन के लिए मैंने आपको 4 प्रकार के रिडक्शन सिखाए थे। पहला सिखाया था एक नॉर्मल रिडक्शन, किसी भी एल्डिहाइड को अगर हम नॉर्मली रिड्यूस करते हैं तो बच्चा एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, मगर उसके बाद मैंने आपको सिखाया था क्लेमेंसन रिडक्शन और फिर सिखाया था वोल्फ किस्टनर रिडक्शन, उसमें बेटा एल्केन बनता है। तो अगर मैं इसको सिंपल सा हाइड्रोजन गैस दे दूं या फिर मैं इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएजेंट दे दूं, ठीक है, इसका नाम मैं कई बार बता चुका हूं सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो एक एच यहाँ एक एच यहाँ जुड़ जाएगा तो ये बेंजीन आपकी ऐसे रहेगी। उसके बाद ये हो जाएगा CH2OH। ठीक है, आप देखिए एक एच यहाँ जुड़ेगा तो ये CH2 बाकी हुई, जिसका नाम आपको पता होना चाहिए बेंजिल अल्कोहल। क्या नाम है इसका? बेंजिल अल्कोहल। तो ये रिएक्शनें हो गई। मैं जितनी रिएक्शनें फ्लो चार्ट के माध्यम से कंप्लीट करा सकता हूँ उतनी रिएक्शनें मैं बेंजल्डिहाइड की फ्लो चार्ट के माध्यम से कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप ये सारी रिएक्शनें प्रीवियस के लेक्चर में फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको देता हूँ क्लेमेंसन रिडक्शन, क्या देता हूँ बेटा? क्लेमेंसन। तो क्लेमेंसन का रिएजेंट क्या होता है? जिंक अमलगम होता है। जिंक को पारे में घोल देते हैं और लेते हैं बच्चा कंसंट्रेटेड HCl, तो 4H आते हैं। मैंने बताया था कि जिस जगह पे CO होगा वहाँ CH2 हो जाता है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे CH2 कर दूंगा तो बेंजीन के ऊपर आपको दिखने लगेगा टोलुइन, मतलब बेंजीन के ऊपर CH3 यानी टोलुइन हो जाएगा। बिल्कुल वोल्फ किस्टनर में भी क्या होता था, ये वाला बेटा क्लेमेंसन रिडक्शन है। कौन सा बेटा? क्लेमेंसन। वोल्फ किस्टनर में हम लोग देते थे हाइड्रोजन देते थे, NH2 देते थे, मगर ध्यान रखिएगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, जो आपका एक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन का होता है, जो एक्शन बेटा क्लेमेंसन रिडक्शन का होता है वही आपका वोल्फ किस्टनर का होता है। बस अंतर इतना होता है कि एक का मीडियम एसिडिक होता है और एक का बचुआ बेसिक होता है। यहाँ पर भी आपका टोलुइन ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टोलुइन बेंजीन के ऊपर CH3। इसी के जैसा मैंने एक और बताया था 4HI देता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड भी किसी से पीछे नहीं होता बेटा, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूस कर देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसका रिजल्ट भी यही आता है, जहाँ CO होता है वहाँ CH2 बन जाता है और फाइनली मेरे पास फिर से बन जाता है टोलुइन। आपसे कन्वर्जन आ सकते हैं पेपर में कि भैया मेरे बेंजल्डिहाइड से कैसे बनाओगे बेंजोइक एसिड, तो पहले वाले जाके कर दीजिएगा। बेंजल्डिहाइड से कैसे बनाओगे टोलुइन, तो ये सारे धरे हुए हैं। अब देख लेते हैं कि हमारे पास बेंजल्डिहाइड की और कौन कौन सी रिएक्शनें होने वाली हैं। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड की मैं ऑलरेडी कैनी-जारो रिएक्शन करा चुका हूँ। बेंजल्डिहाइड कैनी-जारो रिएक्शन देने में सफल हो जाता है। हर वो एल्डिहाइड कैनी-जारो रिएक्शन देता है बेटा जिसके पास अल्फा H नहीं होता है। तो बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा H नहीं होता है तो एक कैनी-जारो रिएक्शन देता है। वो मैं यहाँ नहीं करा रहा, क्यों? क्योंकि आप जब पुराना लेक्चर को देखेंगे तो वहाँ पर कैनी-जारो आपका करा रखा गया। ठीक है, बेंजल्डिहाइड एल्डोल देने के लायक नहीं है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड के पास एल्डोल देने के लिए अल्फा H तो हो। एल्डोल तो तभी होता है ना जब अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो काहे का एल्डोल होगा बेटा। ये बात क्लियर है इतनी। अब हम लोग बेंजल्डिहाइड की वो रिएक्शनल देखते हैं जो बेटा बेंजीन रिंग के कारण होती हैं। मतलब लिख सकते हैं रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग, लिख सकते हैं रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग। देखो भाई बेंजीन रिंग पे कौन सी रिएक्शनें होती हैं, तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ ना आपको कि बेंजीन पर केवल इलेक्ट्रोफाइल्स के अटैक होते हैं। बेंजीन पर बेटा किसके अटैक होते हैं? मोस्टली इलेक्ट्रोफाइल्स के। तो हम लोग बेंजीन के लिए मोस्टली क्या क्या पढ़ते हैं मैं बता दूं। मैं बेंजीन के लिए मोस्टली पढ़ता हूँ नाइट्रेशन पढ़ता हूँ, मैं हेलोजनेशन पढ़ता हूँ
और मैं पढ़ता हूँ सल्फोनेशन, या यही 3 रिएक्शनें मोस्टली मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शनें सब जगह नहीं लगती हैं बेटा, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शनें मेरे को करानी, मगर जब बेंजीन पर कोई ग्रुप लग जाता है, ठीक है, जब बेंजीन पे कोई ग्रुप लग जाता है तो बेटा अगल बगल वाली आर्थो हो जाती हैं, फिर मेटा हो जाती हैं, फिर पैरा। अब चूंकि मेरा ग्रुप लग गया है तो यहाँ पर कुछ पोजीशंस आ गई हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा? अगर आर्थो पे करता है इलेक्ट्रोफाइल अटैक तो बेटा पैरा पे जरूर करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर मेटा पे करेगा तो आर्थो पैरा पे नहीं करेगा। तो उसके लिए मेरे को बेंजल्डिहाइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर या तो निगेटिव चार्ज आ रहा है या फिर कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये निगेटिव चार्ज अगर आता है तो आर्थो पैरा पे आता है, या अगर पॉजिटिव चार्ज आता है बेटा तो भी आर्थो और पैरा। तो बेटा हम लोग रेजोनेंस कैसे ड्रा करेंगे, आओ देख लेते हैं। ये मैंने बेंजीन बना ली। ये हम लोग क्या चेक करने बैठे हैं कि चलो क्लोरीनेशन होगा तो, अगर कहाँ होगा, आर्थो पैरा पे होगा कि मेटा पे होगा। सल्फोनेशन होगा तो, मगर कहाँ होगा, आर्थो पैरा पे होगा कि मेटा पे होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये मैंने बना लिया बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये मेरे पास बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर हो गया। आओ हम लोग चालू करते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो भाई ये ऑक्सीजन है, देखो कार्बन के पास तो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, कार्बन के पास 4 ठैया इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चारों बॉन्ड में चले गए। हाँ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O खींच लेगा, ठीक है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचना चालू करेगा। जैसे कि ऑक्सीजन की आदत आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ आपका प्लस आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड लोन पेयर माइनस सिंगल बॉन्ड H। ऐसा करने से आपको दिख रहा है कि कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। अब चूंकि कमी हो गई है तो बेंजीन रिंग इतना बढ़िया सिस्टम होता है कि इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है, इलेक्ट्रॉन दे भी देता है। अगर ऊपर ज़्यादा है तो ले लेता है, अगर नीचे ज़्यादा है तो दे देता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ तो कम है, तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए बेंजीन का बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा। तो देखो भाई अगला फॉर्म इसका क्या बन जाएगा, आओ देख लेते हैं हम लोग, आओ देख लेते हैं। इनसे अभी आपको क्या मतलब, जैसा बना वैसा बना दो चुपचाप, ठीक है। ये बना दिया, तुम्हें क्या मतलब इनसे। अब ये डबल ऊपर जब खिसक के जाएगा तो यहाँ तो डबल बॉन्ड C हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड O माइनस। अब जो आप देख सकते हैं इस कार्बन पे 4 बॉन्ड फिर से बन गया तो ये फिर से खुश हो गया, मगर इस वाले पे कम हो गया ना, तो यहाँ पर धनाधन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पोजीशन आपकी आर्थो है, ठीक है। अब अगला इसका रेजोनेंस कैसे बनेगा। अब चूंकि यहाँ पे कमी दिखाई पड़ रही ना, कहेगा ठीक मैं आ रहा हूँ तुम्हारी कमी पूरी करने, तो ये इधर खिसक जाएगा। तो बच्चों अगला फॉर्म क्या बनेगा देख सकते हैं। यहाँ डबल, ये डबल इधर खिसक गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O पे माइनस सिंगल बॉन्ड H। आखिरी रेजोनेंस आप खुद बना सकते हैं कि अब इसकी कमी को पूरा करने के लिए ये बच्चा इधर खिसक जाएगा, तो फिर से मेरे पास आपका पॉजिटिव चार्ज आपका पैरा से खिसक के आर्थो पे आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जरा आप सारे रेजोनेंस को अच्छे से देख लीजिए। आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो बच्चा आर्थो पे है, आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो बच्चा पैरा पे है। तो इलेक्ट्रोफाइल पे भी तो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल पे भी तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव का अटैक बेटा पॉजिटिव पे तो होगा नहीं, सीधी सी बात है। पॉजिटिव का अटैक बेटा कहाँ पर नहीं होगा, पॉजिटिव पर नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल अब कहाँ जाएगा, मेटा पोजीशन पर जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा, मेटा पोजीशन। मतलब इस केस में आपको इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ घुसेड़ना है, मेटा पोजीशन पे। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं ये रफ कर रहा हूँ और इसकी 3 रिएक्शनें आपको करा के दिखा रहा हूँ बेंजल्डिहाइड की। एक तो मैं करा दूंगा क्लोरीनेशन करा दूंगा जिसमें Cl+ का अटैक होता है। दूसरा मैं करा दूंगा नाइट्रेशन करा दूंगा जिसमें NO2+ का अटैक होता है। और एक मैं करा दूंगा सल्फोनेशन जिसमें अटैक होता है SO3 का, मगर जुड़ता है बेटा SO3H है, ठीक है। तो तीनों हम लोग एक ही डायग्राम में कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास बेंजल्डिहाइड हो गया। और अगर मेरे को कराना है क्लोरीनेशन कराना है, क्या कराना है, क्लोरीनेशन कराना है, तो मैं क्लोरीन दूंगा इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 कैटलिस्ट हीट कर दूंगा। तो यहाँ पर जो Cl लगेगा, Cl+ अटैक करेगा वो मेटा पे करेगा। कहाँ करेगा,
मेटा पे तो मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड बन जाएगा, CHO ऐसे रहेगा, मेटा पे आपका आ जाएगा Cl। बात क्लियर है। दूसरा मैं दूंगा इसको कंसनट्रेटेड HNO3 और इसको दूंगा कंसनट्रेटेड H2SO4 और हीट कर दूंगा, तो इस घटना को बेटा मैं बोलता हूँ नाइट्रेशन। क्या बोलता हूँ बच्चा? नाइट्रेशन। तो यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रोफाइल NO2 अटैक कर देगा, तो मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, सारे इलेक्ट्रोफाइल बेटा मैं बता चुका हूँ मेटा पोजीशन पे जाएंगे, क्यों जाएंगे वो भी डिस्कस हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको दूंगा केवल कंसनट्रेट H2SO4। इस घटना को बेटा मैं बोलता हूँ सल्फोनेशन। क्या बोलता हूँ? सल्फोनेशन। तो ये CHO है और यहाँ पे लग जाएगा SO3H। चूँकि SO3H बड़ा ग्रुप होता है तो मैं मेटा पे पहले फॉर्मिल बोलूँगा। मेटा पे CHO का प्रीफिक्स वाला नाम बेटा फॉर्मिल होता है। CHO का जो प्रीफिक्स वाला नाम बेटा फॉर्मिल होता है, चूँकि सल्फोनिक ग्रुप की इज्जत बहुत ज़्यादा होती है, प्रायोरिटी टेबल में, IUPAC की प्रायोरिटी टेबल में बहुत ऊपर आता है, इस वजह से CHO का नाम मेरे को फॉर्मिल लिखना पड़ेगा। तो मैं बोल दूंगा मेटा फॉर्मिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम दूंगा इसका? मेटा फॉर्मिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उम्मीद है इतनी रिएक्शनें आपको बेंजल्डिहाइड की अच्छे से आ गई होंगी। अब यहाँ पर मैं बेंजल्डिहाइड की 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शनें बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इनको आप जरूर करके जाइएगा क्योंकि ये पेपर में ज़रूर से ज़रूर आती हैं। ठीक है, जिसमें से मेरे पास जो पहली रिएक्शन है बेटा उसको मैं बोलता हूँ परकिन रिएक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत पूछी जाती है। अब चूंकि ये इंटर लेवल का बैच है तो मैं मैकेनिज्म नहीं बता पाऊंगा, मैकेनिज्म बताने में असमर्थ हूँ। ठीक है, आपको सोचेंगे सर मैकेनिज्म आपको आनी भी तो चाहिए ना। नहीं बेटा, ऐसी बात थोड़ा नहीं है कि मैकेनिज्म नहीं आती होगी। ठीक है, क्योंकि इंटर लेवल के बोर्ड लेवल का ये बैच है। जैसे बोर्ड का खत्म होगा मेरा नीट और IT के बराबर लेक्चर आएंगे बहुत तेजी से। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परकिन रिएक्शन में होता क्या है। हम लोग बेटा बेंजल्डिहाइड लेते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है, बेंजल्डिहाइड लेते हैं, रिएक्शन बेटा कराते हैं हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, फॉर्मूला होता है CH3CO का होल ट्वाइस बाहर O। ये बेटा एसिड का डेरिवेटिव होता है। एसिड जो होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बेटा 4 डेरिवेटिव होते हैं। एसिड क्लोराइड होता है, एनहाइड्राइड होता है, ईस्टर और एनहाइड्राइड। ठीक है, तो एसिडिक एनहाइड्राइड है, इसको लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट CH3COONA। ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर बेस की तरह काम करता है। ठीक है, और इसको हीट कर देते हैं। एक बात ध्यान रखना है कि जिस एसिड का एनहाइड्राइड लेना है, ये किसका एनहाइड्राइड है बेटा? एसिटिक एसिड का, उसी का ही सोडियम सॉल्ट लेना है। मतलब ये और ये कॉमन है, मतलब जिस एसिड का आप एनहाइड्राइड लेंगे, ठीक है ना, बात सुन रहे हैं, जिस एसिड का आप एनहाइड्राइड लेंगे ना उसी ही एसिड का आप सोडियम सॉल्ट लेंगे। फिलहाल ये जो बेंजल्डिहाइड है सिनेमिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो हम लोग ऐसे लिखते हैं बेंजीन, बेंजीन के बाद CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH और लास्ट में बेटा निकल जाता है एसिटिक एसिड। ये जो सामने मॉलिक्यूल लिखा है ना, इसके 2 नाम बोल सकते हैं, या तो इसका नाम सिनेमिक एसिड बोल दीजिए, या आप देखिए ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड आ गया। क्या आ गया? डबल बॉन्ड। वैसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड सैचुरेटेड होते हैं, वैसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं बेटा? सैचुरेटेड होते हैं, मगर यहाँ पर देख सकते हैं अनसैचुरेशन आ गया है, तो हम इसको बोल सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अल्फा बीटा में डबल बना है, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके 2 नाम हैं, या तो ये सिनेमिक एसिड के नाम से आएगा, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये परकिन रिएक्शन का प्रोडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिनेमिक एसिड। ठीक है ना, अगर यहाँ CHO लगा होता तो मैं इसे सिनेमेल्डिहाइड बोल देता। तो परकिन रिएक्शन में होता क्या है कि बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन होती है, इसका मैं नाम लिख देता हूँ एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिडिक एनहाइड्राइड यहाँ पर लेते हैं और साथ में लेते हैं बच्चा सोडियम एसिटेट, तो मेरे पास बनता है अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि बाकी रिएक्शनों में बढ़ाना बड़ा मुश्किल काम होता है। इस वजह से रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब
मेरे पास बेंजल्डिहाइड की बस लास्ट रिएक्शन बची है। इसको बता के मैं अपना एल्डिहाइड और कीटोन फिनिश करता हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा एमीन का तो बेटा 1 शॉट आने वाला है और इसका जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड से आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास लास्ट रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो वो बेंजोइन जो है बेटा वो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। बेंजोइन जो है बेटा यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम बेटा बेंजोइन होता है। क्या होता है? बेंजोइन। कंडेंसेशन का मतलब आपको पता होगा कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो उस घटना का नाम क्या होता है बेटा? कंडेंसेशन। तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल, देखो पहला मैं ऐसे लिख रहा हूँ C डबल बॉन्ड OH, पहला मॉलिक्यूल, और दूसरा ऐसे लिख रहा हूँ HC डबल बॉन्ड O और बेंजीन। देखो दूसरा मैंने ऐसे लिख लिया। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों ही बेंजल्डिहाइड लिखे हैं, इनको कंडेंस करना है। तो ये अपने आप कंडेंस नहीं होते हैं, ये एल्कोहलिक केसियन लेना पड़ता है। ये रिएजेंट है एल्कोहल की प्रेजेंस में मिला हुआ केसियन, इसकी प्रेजेंस में दोनों जुड़ जाते हैं। जुड़ने का तरीका देख लो बेटा, ये हाइड्रोजन जस्ट लाइक जैसे एल्डोल पढ़ाया गया था, ये H कूद के यहाँ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, जब ये H कूद के यहाँ जाएगा तो बेटा ये वाला बॉन्ड टूटा होगा, तो इस कार्बन की दिक्कत बड़ी होगी, वैलेंसी कम भाई होगी। जब ये H यहाँ गया होगा तो ये OH हो गया होगा, तो इसे ऑक्सीजन में बॉन्ड बढ़े होंगे। तो ये डबल टूट गया होगा तो इसकी वैलेंसी कम होगी, तो ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे जस्ट लाइक एल्डोल। बस एल्डोल में वो अल्फा H था, ये विदाउट अल्फा H है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहली रिंग बच्चा ऐसी रहेगी, सिंगल बॉन्ड C, चूंकि H कूद के यहाँ पर आ गया तो इस वाले पे हो जाएगा OH, नीचे H लगा रहने दो, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये मेरे पास बन गया बेंजीन। तो ये जो मॉलिक्यूल बनता है इसको हम लोग बच्चा बोलते हैं बेंजोइन इस कंपाउंड का नाम बेंजोइन होता है। इस मॉलिक्यूल को ही हम बच्चा नाम देते हैं बेंजोइन, और ये जो रिएक्शन हो रही है बच्चा, इस घटना का नाम हम लोग रखते हैं क्या? बेंजोइन कंडेंसेशन। यानी क्या बोल सकते हैं, हमारे पास 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड कंडेंस हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक केसियन। तो मेरे पास जो मॉलिक्यूल बनता है उसका नाम क्या होता है बच्चा? बेंजोइन नाम होता है। ठीक है, तो बेंजोइन बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शनें हैं, मैंने जो आखिरी की 2 रिएक्शनें बताई हैं बड़ी ज़बरदस्त हैं। एक तो मेरे पास पर्किन रिएक्शन आके पेपर पूछी जाएगी, या ऐसे पूछ सकता है कि भाई पर्किन रिएक्शन का बेटा प्रोडक्ट क्या होता है। तो जो मेरे पास पर्किन रिएक्शन होती है बेटा उसका प्रोडक्ट होता है सिनेमिक एसिड, जिसे मैं बोल सकता हूँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देगा, मतलब इसमें अगर मैं ब्रोमीन वाटर डाल दूं तो उसका कलर डिक्लोराइज कर देगा। ठीक है, मतलब जितने भी हमारे अनसैचुरेशन के टेस्ट हैं वो ये सिनेमिक एसिड देगा। नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड अनसैचुरेशन के टेस्ट नहीं देते हैं क्योंकि वो होते हैं सैचुरेटेड, मगर यहाँ पर कार्बन कार्बन के भी डबल बॉन्ड आ गया, इस वजह से ये टेस्ट देंगे। उसके बाद मैंने बताई बेंजोइन कंडेंसेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। इसी के साथ मेरा एल्डिहाइड और कीटोन का लेक्चर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जिन बच्चों ने अगर ये लेक्चर देखा हो तो बेटा कम से कम लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, अदरवाइज नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास कैसे आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।